एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता राय। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक न्यू चैप्टर शुरू किया था एंड दैट वाज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा एंड इन दैट इंट्रोडक्शन वी डेल्ट विद द 5 डिफरेंट किंगडम्स that was proposed by R.H. Whittaker in 1969। हम लोगों ने देखा था कि क्लासिफिकेशन एक्चुअली क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम्स जो ये क्लासिफिकेशन आया इसकी शुरुआत किसने की। एंड 2 किंगडम से हम लोगों ने देखा कि 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड देन अल्टीमेटली दी 5 kingdom classification was proposed by R.H. Whittaker. Now in this lecture we will be dealing with the first kingdom which is the kingdom Monera of biological classification and इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे that जो Monera kingdom है इसमें किस तरीके के organisms included हैं and what are the different categories of this kingdom Monera. Okay. So when we deal with this kingdom which is kingdom Monera, तो इसमें जो सोल मेंबर्स होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। सो बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम एंड एज वी ऑल नो कि बैक्टीरिया दीज आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट। ये हर जगह पाए जाते हैं। दे आर ऑफ कॉस्मोपॉलिटन नेचर। ये नॉर्मल हैबिटेट से लेकर के एक्सट्रीम हैबिचुअल कंडीशन में भी पाए जाते हैं एंड दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी भी एनवायरनमेंट में अवेलेबल होते हैं। एंड ये इनकी दे हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि इनके अलग कैटेगरी और इसके अलग किंगडम को रिप्रेजेंट करता है। All right, now this bacteria, when we talk about bacteria, so on the basis of shape के basis पर भी ये अलग अलग categories के होते हैं। we'll be dealing with and I'll be drawing here a figure जिसमें कि मैं बता दूंगी कि shapes के basis पर किस तरीके से बैक्टीरिया जो होते हैं वो categorize होते हैं। so अगर मैं simply बताऊं इस kingdom के बारे में, so bacteria are the sole members of this kingdom, include that are actually the prokaryotic organisms and they are found almost everywhere from hot spring conditions to deep sea oceanic conditions to any kind of snowy conditions, snowy mountains में भी ये पाए जाते हैं। All right, so we'll be dealing with the characteristics of kingdom Monera जिसमें सबसे पहला होगा that bacteria are the sole members of this kingdom. And since bacteria are the sole members, so these are the prokaryotic organisms and are considered to be the most abundant organisms. And when we consider about their habitat, so they are of generally, so इनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हैबिचुअल कंडीशन से एक्सट्रीम हैबिचुअल कंडीशंस तक वैरी कर सकता है एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन हैंडफुल। अगर हम हैंडफुल ऑफ सॉइल भी उठाएं सो देर आर अ लॉट नंबर ऑफ बैक्टीरिया दैट आर फाउंड इन दोज हैंडफुल अमाउंट ऑफ सॉइल। सो ऑन द बेसिस ऑफ शेप जब हम देखते हैं इनका, एंड एक चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ वो ये कि इनका जो सिंस दे हैव इनका सेल वॉल होता है, सो देयर सेल वॉल इज जनरली मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। सो दे हैव a characteristic cell wall made of peptidoglycan. All right, on the basis of shape when we consider it, सो ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स के बेसिस पर बैक्टीरिया को जनरली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। स्फेरिकल शेप्ड, जैसे कि द वर्ड इज इट्स सेल्फ एक्सप्लेनिंग। स्फेरिकल मीन्स स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर्स के होते हैं ये। बैसिलस रॉड शेप्ड के होते हैं। विब्रियो कॉमा शेप्ड एंड स्पिरिलम इज मोर और लेस स्पाइरल shaped in structures. So I'll be drawing out a figure over here जिससे आपको पता चल जाएगा कि इनके shapes किस तरीके के होते हैं। All right, so these are the 4 figures of the different shapes as I have mentioned here.
तो ये जो स्फेरिकल और कॉकस शेप्ड है, यहाँ जो ये मैंने बनाया है, दिस इज द स्फेरिकल और कॉकस शेप। सो इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज स्फेरिकल और कॉकस शेप्ड। और इसमें जैसे कि दिख रहा है हमें कि ये जो स्फेरिकल और कॉकस बैक्टीरिया होते हैं, ये सिंगली भी ओरिजिनेट कर सकते हैं, सिंगल में भी पाए जा सकते हैं, एंड दीज कैन ऑल्सो बी फाउंड इन ग्रुप्स एज वेल। ये ग्रुप्स में भी पाए जाते हैं, चेन्स बनाएंगे एंड चेन्स में भी ये पाए जाएंगे। दिस इज बैसिलस और रॉड शेप्ड। ये बैसिलस और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। सो दिस इज बैसिलस शेप्ड बैक्टीरिया, this is coccus shaped. all right, तो बैसिलस में बेसिकली ये लंबे लंबे रॉड के स्ट्रक्चर्स के होते हैं, दैट कैन बी फाउंड सिंगली और कैन बी फाउंड इन चेन्स ऑल्सो लाइक हियर। और ये जो जिस तरीके का हमें दिख रहा है, दिस इज स्पिरिलम शेप्ड बैक्टीरिया। ये स्पिरिलम शेप्ड होता है बैक्टीरिया का, एंड इसमें जिस तरीके से हमें दिख रहा है, देयर इज अ स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया हैविंग द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजुलम एट बोथ द एंड्स। सो इट बेसिकली हैज द प्रेजेंस ऑफ, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली दी फ्लैजुलम और फ्लैजुला आई वुड रादर से, जिसके थ्रू इनका मूवमेंट होता है, बैक्टीरियल movement. So flagella are the structures which are responsible for bacterial movement. So these are the structures responsible for bacterial movement. Alright, तो ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एंड एज द फोर्थ फिगर, जैसे कि मैंने बताया था कि फोर्थ वन इज द विब्रियो और कॉमा शेप्ड, तो ये कहीं ना कहीं दिस इज अ कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, सो दिस इज विब्रियो शेप्ड। ऑलराइट, सो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। जब हम बैक्टीरिया का कैटेगराइजेशन करते हैं, कमिंग टू द कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के क्या टाइप्स हो सकते हैं या बैक्टीरिया के कितने कैटेगरीज हो सकते हैं। सो बैक्टीरिया इज प्रोमिनेंटली डिवाइडेड इनटू और ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। वन इज द आर्कीबैक्टीरिया एंड द अदर इज द यूबैक्टीरिया। ऑलराइट, सो अगर हम इसको कैटेगरीज में डिवाइड करें और कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया, सो ब्रॉड कैटेगरीज में 2 होता है कैटेगरीज। वन इज द आर्कीबैक्टीरिया एंड द अदर इज द यूबैक्टीरिया। ऑलराइट, एक आर्कीबैक्टीरिया होता है एंड द अदर इज द यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये फिर 3 तरीके के होते हैं। द फर्स्ट इज photosynthetic autotrophs, the other is chemosynthetic autotrophs, and the third one is heterotrophic बैक्टीरिया। सो कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन अगर हम देखें बैक्टीरिया का, तो 2 हुआ। वन इज द आर्कीबैक्टीरिया एंड द अदर इज द यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स: photosynthetic autotroph, chemosynthetic autotroph and heterotrophic bacteria. We will be dealing with these categories individually and separate wise हम इसे डील करेंगे. So we'll first start with the archibacterial part. Now coming to archibacteria. आर्कीबैक्टीरिया एक ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक्सट्रीम हैबिट कंडीशंस में पाए जाते हैं या एक्सट्रीम हैबिचुअल कंडीशंस एंड हैबिटेट में ये पाए जाते हैं। एंड जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज लाइक, एंड सो दे आर कॉल्ड एज हैलोफिल्स। इफ़ दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम हॉट स्प्रिंग्स, और हॉट स्प्रिंग्स में अगर पाए जाते हैं तो दे आर कॉल्ड एज थर्मो एसिडोफिल्स। दे आर ऑल्सो फाउंड इन मार्शी एरियाज एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज मिथनोजेंस। इसको मिथनोजेंस बोलते हैं। नाउ व्हाट इज दैट पिक्यूलियर फीचर फाउंड इन देम जो इनको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रोवाइड करता है कि ये सिर्फ एक्सट्रीम हैबिचुअल कंडीशंस में पाए जाते हैं। एंड द आंसर लाइज कि आंसर जो होगा इसका वो ये हो जाएगा कि सिंस बैक्टीरिया का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बैक्टीरिया दे हैव अ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दैट इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। बट
आर्कीबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम बैक्टीरिया इन टर्म्स ऑफ इट्स सेल वॉल स्ट्रक्चर, वो अपने सेल वॉल स्ट्रक्चर में ही डिफर करता है. सो इट इज एक्चुअली द पिक्यूलियरिटी ऑफ द सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑफ आर्कीबैक्टीरिया दैट इनेबल्स दीज बैक्टीरिया टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट कंडीशंस. कहने का मतलब ये कि इस नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं या जो नॉर्मल यू बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मल हैबिचुअल कंडीशंस में पाए जाते हैं, दोज उनका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है. बट आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं उनके सेल वॉल जो होते हैं दे आर मेड ऑफ स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन के ये बने होते हैं. एंड कहीं ना कहीं इनका जो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है डिफरिंग फ्रॉम दैट ऑफ द बैक्टीरिया enables them a characteristic to survive under extreme conditions. इसके अलावा जैसे मैंने मिथनोजेंस के बारे में बताया, मिथनोजेंस कहीं ना कहीं एक ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जिनका जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस. एंड दीज मिथनोजेंस और मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया दे आर फाउंड इन द गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल्स. ये गट विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मतलब एक जो गट होता है, गट विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये उसमें पाए जाते हैं. रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काउज, बफलोज, शीप, इन सब में पाए जाते हैं एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, और ये गोबर गैस का प्रोडक्शन कराते हैं फ्रॉम देयर डंग. And so they are of this biogas production or this methane production is an eco-friendly procedure which are produced as a result of methanogens. So this was about archaebacteria. So यहाँ पर हम कुछ features लिख लेंगे इसके. So these bacteria So these bacteria are found in extreme conditions like extreme salty areas, and so they will be called halophils. So since they have a different cell wall structure from that of the eubacteria, so this ultimately enables them to survive under extreme conditions. So if we consider methanogens as the example, so methanogens, they are also found in the gut of ruminant animals like cows and buffaloes and are responsible for production of biogas from their dung. Alright, so this was about archaebacteria. ये archaebacteria के features थे. Now the next which we'll be dealing with is the eubacterial categories. So eubacteria में मैंने आपको already बताया कि 3 अलग अलग categories हैं. One is the photosynthetic, autotrophs, chemosynthetic autotrophs, and the last will be heterotrophic bacteria. So photosynthetic autotrophs का जब हम एग्जाम्पल लेते हैं, so this basically includes cyanobacteria. तो ये साइनोबैक्टीरिया को इंक्लूड करता है विच हैव अ कैरेक्टरिस्टिक क्लोरोफिल ए. इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, सो द वर्ड इज इट सेल्फ एक्सप्लेनिंग दे आर केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड. सो दे विल बी हैविंग सम ऑफ द अदर पिगमेंट्स, इनमें पिगमेंट्स होता है एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है जो जिसके थ्रू ये लाइट हार्वेस्टेशन करेंगे एंड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे एंड अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे. So photosynthetic autotrophs basically includes cyanobacteria, also called blue-green algae. So they have a characteristic chlorophyll A pigment in them, which is which is similar to that of the green plants. एक चीज़ मैं यहाँ और बता दूँ that eubacteria जो होते हैं they are also called true bacteria. तो इनको true bacteria बोला जाता है.
because of a defined or rigid cell wall. So due to rigid cell wall, और ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि दिस सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. सो इसमें साइनोबैक्टीरिया आता है. नाउ ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनका हैबिट अगर हम देखें, सो दे कैन बी यूनिसेल्युलर टू कॉलोनियल टू फिलामेंटस टू मराइन टू टेरेस्ट्रियल एल्गा से ये वारी कर सकते हैं. और अगर ये कॉलोनीज में पाए जाते हैं तो इनका कॉलोनीज, पूरी जो कॉलोनी होती है इनकी ना, वो एक जिलेटिनस शीथ से कवर्ड अप होती है, एक जिलेटिनस मैट्रिक्स से कवर्ड अप होती है जो काफ़ी स्टिकी होती है. ऑलराइट, इन्हीं साइनोबैक्टीरिया में कुछ ऐसे सेल्स भी पाए जाते हैं, इनके फिलामेंट में कुछ ऐसे सेल्स भी पाए जाते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन. ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं या सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं. एंड दोज स्पेशलाइज्ड सेल्स आर कॉल्ड हेट्रोसिस्ट. मैं फिगर बनाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि क्या कैटेगरीज और किस तरीके का इनका डिस्टिंक्शन रहता है. सो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स इट बेसिकली इंक्लूड्स cyanobacteria or blue green algae. Have chlorophyll A like green plants. सो ग्रीन प्लांट्स की तरह इनमें क्लोरोफिल ए होता है. दे आर यूनिसेल्युलर टू colonial to filamentous or marine or terrestrial alga. ये वैरी कर सकते हैं. And colonies are surrounded by gelatinous sheath. This point is very important actually. तो ये कहीं ना कहीं gelatinous sheath से covered up होता है. And इसमें have some specialized cells for fixing nitrogen called heterocyst. So they have a specialized cells for fixing nitrogen which are called heterocyst. And these specialized cells they are actually found in example जब मैं इसका include करूँगी. So this includes Anabaena and Nostoc. ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जो साइनोबैक्टीरिया में आते हैं. दिस इज समथिंग लाइक कुछ इस तरीके का ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है Anabaena एंड Nostoc का. एंड एज यू कैन सी हियर दिस इज द हेट्रोसिस्ट. ये हेट्रोसिस्ट है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, मेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल होता है ये. ऑलराइट, दीज आर दी वेजिटेटिव सेल्स जो पिगमेंटेड होते हैं. सो दीज आर वेजिटेटिव सेल्स एंड एज यू कैन सी मैंने यहाँ एक जिलेटिनस मैट्रिक्स बनाया है. सो दिस इज जिलेटिनस शीथ विच आर फाउंड अराउंड दी कॉलोनीज. तो ये मैंने एक फिलामेंट का स्ट्रक्चर बेसिकली बनाया है. नाउ दीज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स यानी कि जो ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिगल ब्लूम. ये एलिगल ब्लूम भी कॉज करते हैं जो कि यूट्रोफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो वी कैन ऑल्सो राइट देयर स्पेशल फीचर्स एज कि साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो कॉजेस एलिगल bloom formation. All right, so this was about the this was about the photosynthetic autotrophs. ये photosynthetic autotrophs के बारे में था. and इसको अगर हम ऐसे include कर लें तो बल्कि ज़्यादा सही रहेगा. this is something like ये. और chemosynthetic autotrophs की जब हम बात करते हैं
तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, और उसको फिर उससे जो रिलीज्ड एनर्जी होता है उसको वो यूटिलाइज करते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन और फॉर एनर्जी जनरेशन. दे आर प्राइमरीली मेंट फॉर रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ये जनरली रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स कराते हैं, लाइक आयरन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया एंड फॉस्फोरस हो गया. सो इफ यू राइट द फीचर, तो कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया एंड अमोनिया हो गया, एंड uses the released energy for ATP production. ये इनका वन ऑफ द मेन फीचर्स है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का. इसके अलावा मैंने ऑलरेडी बताया कि रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फॉर recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. All right, so this was about the कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के आपके फीचर हो जाएंगे. सो ये हम यू बैक्टीरिया, हम लोग आर्की बैक्टीरिया, हम लोग ने बैक्टीरिया का फीचर्स देख लिया, हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया देख लिया, हम लोगों ने यू बैक्टीरिया का दो अलग अलग कैटेगरीज स्टडी कर लिया, विच इज़ दी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एंड दी बेसिकली ऑटोट्रॉफिक कैटेगरी हम लोगों ने देख लिया. द हेट्रोट्रॉफिक कैटेगरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे एंड विल बी ऑल्सो डीलिंग विद दी किंगडम प्रोटिस्टा. तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे एंड उसके फीचर्स को देखेंगे कि क्या है, वो किस कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करता है या कैसा कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया को इंक्लूड करता है, एंड विल ऑल्सो बी डीलिंग विद द किंगडम प्रोटिस्टा. थैंक यू.